all the teachers and parents. Today we are gathered here for parents-teacher meeting. So first of all, we will initiate this program with Deep Prajalan. So I'm inviting Acharya ji and our chairman sir for Deep Prajalan. I have seen most of the school, these are in English medium by namesake, but they don't teach them how to speak in English. बच्चों को इंग्लिश में बोलना नहीं आ रहा है. But here you will see that if they are studying in class first, second, so according to their level, they know how to frame some sentences in English very well. Because we are teaching them every day. Apart from that, I will say that some musical instrument we have provided, especially 1 to 8, they know how to play some songs. Some students they are playing tabla, some they are learning how to play harmonium. Every day dance classes are there, musical exercises are every day here, and simple physical exercises, whatever these are. So these kind of facilities, the infrastructure, you can see whatever the norms, the CBSE norms are there, we are following each and everything. Whatever the infrastructure they are telling, so you can see the fire system, and if you will see the measurement of the room, the playground, everything it is accurate for them. So again, in short, I will say that each and everything we are doing very properly here, we are working very hard, and you have to pay your responsibility regarding fee. Rajvinder ma'am will discuss further each and every point. Thank you so much, and I will ask some of the parents if they want to express their views, they want to speak something, so definitely I welcome all. They can come here, they can express their views. और वो 11th में पेपर नहीं दिया उसने, वार्षिक एनुअल पेपर नहीं दिया. इधर पेहनिया चौराहा, नाम भी मुझे याद है, बताना ठीक भी है वैसे नहीं भी है, अमन नाम था, और वो फेल हो गया. वर्ष के अंत की परीक्षा देनी जरूरी होती है, वो फेल हो गया. फिर वो दुनिया भर की सिफारिशें आ रही हैं, कहीं फूफा का टेलीफोन आ रहा है, कहीं चाचा का टेलीफोन आ रहा है, कहीं मेरे रिश्तेदारों का आ रहा है कि भाई इसको पास करवा दो. मैंने कहा क्या तरीका है बताओ, वार्षिक परीक्षा का क्या तरीका है? या तो इसने एग्जाम ही नहीं दिए होते और हाफ ईयरली में पास होता, कि कोई तरीका ही नहीं है, फेल ही होगा ये, और इसको यहाँ से ले जाओ. बच्चे ने जब निराश हो गया 1 महीना, उसके बाद मेरे पास आया, मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरी चाची ने कहा बारात में हो जाओ. मैंने बेटा फेल तो होना ही पड़ेगा, उसका तो कोई चारा ही नहीं है, मेरे पास इसका कोई चारा नहीं है, कोई करते होंगे तो मुझे नहीं पता. तो अगले वर्ष हाँ तेरा टीसी नहीं काटूंगा. मैं तो करता ऐसे बच्चे को ले जाओ जिसका गार्जियन इतना जागरूक नहीं है कि बारात में भेजना है कि परीक्षा में भेजना, उसको पता ही नहीं है. तो उसने कहा मेरे माता पिता मर गए दोनों, तो मैंने एक शर्त में रख लेते हैं कि तुम इंटर फर्स्ट ईयर फिर करोगे और इंटर फर्स्ट डिवीजन पास होगे. हाँ लिख के दे, लिखा रखा. एयरफोर्स में आज वो बालक घर पहुंचते ही मेरे से मिलने आता है. इसीलिए गार्जियन होना माता पिता का होना. आप तो उस बच्चे को ट्रैक में चलाने वाले हैं, ऐसे चलो ऐसे चलो. या तो हम खुद लापरवाही कर देते हैं, या बच्चा कहीं से उस लापरवाही का शिकार हो जाता है हमारी नजर ना होने के कारण से. बच्चे पर लगातार नजर रखनी पड़ेगी, और वो भी क्योंकि 5 वर्ष के बाद तो बच्चा फिर सीखता है. अब उसको कैसे लोग मिलते हैं, उसकी संगत कैसी है, ये चीजें ध्यान में नहीं आती. गांव का माहौल कई बार ऐसा रहता है, बच्चे निकल जाते हैं. इसीलिए बच्चे पर नजर रखना, आपका बच्चा आपका है वो, और उसकी केयर कौन करेगा? मैं करूंगा. उस पर नजर, घर आते ही जाते ही, ऐसा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम सब है, सबके पास टाइम होता है. केवल उधर ध्यान जाना कि बच्चे का बस्ता चेक करना, जैसा मैडम ने बताया अभी, रजविंदर मैडम ने, बच्चे का बस्ता, उसका होमवर्क. आप हो सकता है उस होमवर्क को ना देख पाते हो, लेकिन
दस्तखत कहाँ पर है, कहाँ गुड लिखा है, वाह भाई वाह, गुड किसमें मिला तेरे को, कोई देखने वाला ही नहीं है। यहाँ से स्कूल से गुड लिख दिया, बच्चा गया कुछ। आप जैसा मैडम ने बताया एप्रिसिएशन, प्रशंसा, वाह भाई वाह, किसमें मिला, बच्चे का माता पिता के पीठ में हाथ रखते ही मनोबल दूना हो जाता है। युद्ध लड़े जाते हैं, पढ़ाई की जाती है मनोबल से। युद्ध काहे से लड़े जाते हैं बताओ, मनोबल से। अगर कह दिया 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो कैसा मनोबल हो जाता है। Respected management, respected principal ma'am, teachers and dear parents, आप यहाँ पे आए हैं, ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण बात है। आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ एज ए टीचर के रूप में। मैंने बच्चों को बहुत पास से और करीब से जाना है और पहचाना है। नर्सरी से लेके 8th क्लास तक के बच्चों को सभी को मैं बहुत ही पास से जानती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो पहली बात तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी यहाँ से वर्क मिले उसकी डायरी बच्चों की प्लीज़ एक बार जरूर चेक किया करें घर पे। उसके बाद उसकी नोटबुक डेली 5 मिनट या 10 मिनट निकाल के, 8 नोटबुक है उसकी बच्चे की, छोटे बच्चों की 3 ही हैं, उसके बीच के बच्चों की 6 हैं, जितनी भी हैं जिस क्लास की भी उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग जरूर एक बार टाइम निकाल के 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट जरूर उसको देखिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं अपने बच्चों को जब मैं चेक करती हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है, या कभी कभी मैं 10 मिनट में भी चेक कर लेती हूँ। क्योंकि अगर हम पर डे उनको चेक कर रहे हैं उसके रूटीन, हम एक रूटीन बना लें कि हमने जो भी हमें स्कूल से बच्चे का होमवर्क किया है हम उसको एक रूटीन में रखें कि हमने एक बार देखना जरूर है। और बच्चे से भी एक बार पूछना है, बेटा आपने होमवर्क किया है या नहीं। वो जवाब देगा आपको हाँ या नहीं। आप एक बार उसको, अगर वो कहता है हाँ मैंने सब कर लिया, तो आप श्योर मत हुआ कीजिए, एक बार उसकी एक नोटबुक उठा के जरूर देखा कीजिए। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ पेरेंट्स मम्मी लोग देखते हैं मुझे और मुझे अपने होमवर्क को कंप्लीट करके ही कहना है। हाँ, बच्चा सच बोलता है और उसके बाद आपको भी पता चलता है कि बच्चे ने पर डे हमारा क्या सीखा स्कूल।